में हुआ हिंसक प्रदर्शन। लेह लद्दाख में हाल ही में बड़ा हिंसक प्रदर्शन हुआ जिसने इलाके में डर और अफरा तफरी फैलाई। शुरुआत में स्थानीय लोग शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के तहत विशेष अधिकार देने की मांग कर रहे थे, लेकिन अचानक कुछ युवाओं ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज किया। भीड़ ने गुस्से में लेह में बीजेपी कार्यालय और पुलिस की वैन को आग के हवाले कर दिया। इस टकराव में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए धारा 144 लागू कर दी और सभी सभा जुलूसों पर रोक लगा दी। प्रदर्शनकारी कहते हैं कि 2019 में जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मजा आएगा ना भिड़ो। मुंबई से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई जिसमें कांग्रेस के 73 वर्षीय नेता प्रकाश पगार ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मॉर्फ की हुई तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर में पीएम मोदी को साड़ी पहने दिखाया गया था। यह पोस्ट वायरल होते ही बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए। उनका कहना था कि इससे प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया गया है और यह अपमानजनक हरकत है। इसके बाद गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पगार को पकड़ लिया और जबरन उन्हें साड़ी पहनाई। इसका वीडियो भी बनाया गया जिसमें पगार विरोध करते दिखे और कह रहे थे ये आप क्या कर रहे हैं, लेकिन 4 लोग मिलकर उन्हें साड़ी पहनाते रहे। यह वीडियो सामने आने के बाद घटना और भी चर्चा में आ गई। बीजेपी नेताओं ने इसे कांग्रेस नेता की हरकत का जवाब बताया और कहा कि वे पीएम के सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उनका कहना है कि बीजेपी लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल रही है। बात तो सही है। की ओर कानपुर और उन्नाव के बाद अब वाराणसी में भी आई लव मोहम्मद जुलूस निकाले जाने की खबर सामने आई है। इस बार यह जुलूस सिगरा थाना क्षेत्र के लल्लापुर इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने निकाला। जुलूस बिना किसी आधिकारिक अनुमति के निकाला गया, जिससे स्थानीय प्रशासन की नींद उड़ी। जुलूस के दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग सड़क पर एकत्रित हैं और जोर जोर से नारे लगा रहे हैं। प्रशासन ने इस घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा कि बिना अनुमति के किसी भी जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं है। इस घटना से वाराणसी में सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है और दोषियों की पहचान कर कार्रवाई करने की बात कही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सपा नेता आजम खान 23 महीने जेल में रहने के बाद रिहा हो गए हैं। उनकी रिहाई के मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से झूठे मामलों में सर क्या बात फंसाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में सभी फर्जी केस वापस लिए जाएंगे और सपा सरकार में हर फर्जी मामला खत्म किया जाएगा। आजम खान पर दर्ज कई मामले अब समाप्त किए जाएंगे और उनकी प्रतिष्ठा को बहाल किया जाएगा। सपा नेताओं ने भी इस बात को दोहराया कि आजम खान को केवल धार्मिक पहचान के आधार पर झूठे मामलों में फंसाया गया था। रिहाई के बाद आजम खान ने जनता और समर्थकों का धन्यवाद किया और कहा कि न्याय के लिए उन्होंने धैर्य रखा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का बड़ा बयान। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को जनता से लूटा हुआ 40 लाख करोड़ रुपए वापस करने चाहिए। उन्होंने जीएसटी स्लैब में हाल ही में हुए संशोधन पर भी टिप्पणी की। राजपूत ने कहा कि मोदी जीएसटी काउंसिल के फैसले का क्रेडिट लेना चाहते हैं, जबकि असलियत यह है कि उनकी सरकार में 40 लाख करोड़ की लूट हुई। जनता अब अपने पैसे का हिसाब मांग रही है। सही पकड़े हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता आजम खान, जो हाल ही में सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बसपा में शामिल होने की अटकलों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा, मैं बेवकूफ हूं लेकिन इतना भी नहीं, यह स्पष्ट करते हुए कि वह समाजवादी पार्टी में ही बने रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास एक चरित्र नाम की चीज है और वह बिकाऊ माल नहीं है, यह दर्शाते हुए कि वह किसी अन्य पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। आजम खान ने यह भी बताया कि जेल में रहने के दौरान वह इतना व्यस्त थे कि अपनी पत्नी का फोन नंबर भी भूल गए हैं। उनके इस बयान से यह साफ हो गया कि वह सपा में ही रहकर अपनी राजनीतिक यात्रा जारी रखना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
दिल्ली की राजनीति में अब भूचाल सा दिख रहा है। बीजेपी के अंदर कई नेता खुलकर सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की उम्र सीमा 75 साल के मजा नहीं आ रहा है। बाद लागू होती है तो फिर पीएम पर क्यों नहीं? वरिष्ठ नेताओं की खामोशी टूट रही है और पार्टी में बगावत की आवाजें तेज हो गई हैं। नेताओं का कहना है कि नियम सबके लिए समान होना चाहिए। यह मुद्दा पार्टी की अंदरूनी राजनीति और भविष्य के नेतृत्व को लेकर चिंता बढ़ा रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। खड़गे ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बीजेपी और एनडीए पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए के भीतर की कलह अब साफ दिख रही है और बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोझ मानती है। खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने नीतीश को मेंटली रिटायर्ड मान लिया है। उन्होंने बिहार चुनाव को देश के लिए अहम बताते हुए कहा कि यह सिर्फ राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य का सवाल है। खड़गे ने केंद्र सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और गलत जीएसटी से अर्थव्यवस्था हो गया। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कमजोर हुई, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गुजरात के गांधीनगर जिले के बहियाल गांव में गरबा पंडाल के पास बड़ा विवाद हो गया। मामला एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा था जिसमें आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव लिखा गया था। इस पोस्ट को लेकर दो पक्षों में बहस शुरू हुई और देखते ही देखते माहौल हिंसक हो गया। गरबा पंडाल के पास पत्थरबाजी हुई, कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई और कुछ जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी सामने आईं। हालात पर काबू पाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 60 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश न फैलाने की चेतावनी दी है। यह घटना नवरात्रि जैसे सांस्कृतिक माहौल में तनाव फैलाने वाली मानी जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इलाके में तनाव बना हुआ है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश और बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। सोलापुर, नागपुर, चंद्रपुर और बड़ी अच्छी बात कही आप। मराठवाड़ा के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। अब तक लगभग 175 गांव प्रभावित हुए और 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ और बारिश से कई मकान गिर गए, सड़क और रेल यातायात बाधित हुआ तथा खेतों में खड़ी सोयाबीन, कपास और अन्य फसलें बर्बाद हो गईं। कई जगह स्कूल बंद हैं और कुछ जगहों पर लोगों की जान भी गई है। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत व बचाव कार्य में लगी हैं। मौसम विभाग ने और बारिश की चेतावनी दी है। सरकार कह रही है कि देश की विकास दर 7.5% पहुंच गई है। वित्त मंत्री और सरकार बार बार इसे गर्व से बता रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आम आदमी की हालत में कोई क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सुधार नहीं दिख रहा। नौकरी, महंगाई और किसानों की परेशानी अभी भी बनी हुई है। विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री भी कहते हैं कि आंकड़े सही हैं, पर रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव नहीं आया। जनता पूछ रही है कि यह विकास सबके लिए कब दिखेगा।